दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में इन 3 लड़कों ने 18 हिंदुओं की जान बचाई और ये 18 हिंदुओं का आंकड़ा भविष्य में 30-40 तक जा सकता है। मतलब इन 3 लड़कों ने मिलकर 40 हिंदुओं की जान बचाई। आइए अब इस खबर को दूसरे एंगल से पढ़ते हैं। खबर का दूसरा एंगल है माजिद, आदिल और नजाकत ने 18 हिंदुओं की जान बचाई, जिसकी रिपोर्ट अब तक आ चुकी है, यह आपने अब तक पढ़ ली होगी। इसको एक और एंगल से पढ़ते हैं कि 3 मुसलमान युवकों ने 18 हिंदुओं की जान बचाई, जिसका आंकड़ा भविष्य में 30 और 40 जा सकता है। समझ गए? अब तक 3 एंगल से मैंने इसे पढ़ा। अब इसको पढ़ने का कारण समझिए। जब ये खबर आई, हैवानियत वाली खबर, तो सबसे पहले जो एंगल सामने आया कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है, और ये सच है, धर्म पूछ के मारी गई है, गोली मारी गई है धर्म पूछकर। लेकिन इसके पीछे जो कारण है उसको अगर आप समझेंगे और एनालिसिस करेंगे तो आपको जो चीजें समझ में आएंगी वो शायद ये आ सकती हैं। आइए मैं उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं कि धर्म पूछने का मतलब क्या था। ये फोटोज आप देखे होंगे और सच में इसको पूरे भारत के मुसलमान और पूरी दुनिया इसका विरोध कर रहे हैं। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया, जिसने भी ऐसा घटना की, जो भी संगठन हो, उसके साथ बुरा से बुरा बर्ताव हो, पूरी दुनिया उसे करे, नेगलेक्ट करे और उन्हें कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आतंकवादियों ने ऐसा किया क्यों? वो चाहते थे, क्या चाहते थे, सुन के हैरान हो जाएंगे। वो चाहते थे कि भारत में जो 80 करोड़ हिंदू रहते हैं और 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो आपस में झगड़ा करें। वो ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर धर्म पूछेंगे तो लगभग 80 करोड़ हिंदू 20 करोड़ मुसलमान पे शक करने लगेगा। अपने बगल वाले मुसलमान पर हर हिंदू शक करने लगेगा, अरे आतंकवादी तो इसे नहीं मारेंगे, हमें मारेंगे। धर्म पूछा है उन्होंने, और इसी तरह 4 लफंगों को भेजकर, जिन्हें धर्म के बारे में पता ही नहीं था, उनको घाटी में भेजकर वो ऐसा कुकृत्य करवाए कि भारत के मुसलमानों को एक वो समझाना चाहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और दूसरा हिंदुओं को संदेश देना चाहते थे कि हम सिर्फ तुम्हें मारेंगे, उन्हें नहीं। इस चीज को समझिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। जब से यह घटना सामने आई है, तब से भारत में हिंदू तो इसका विरोध कर रहा है, उससे बड़ी संख्या में मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, और वो 4 लफंगे और उनके जो 4-5 आका हैं, वो ऐसा करने में विफल रहे। तो आप समझ रहे हैं इसकी साजिश का तरीका, कि अगर धर्म पूछा नहीं गया होता तो ये पुराने आतंकवादी घटनाओं की तरह हो जाता। जैसे भारत में इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कि कसाब आया, उसने सबको मारा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मरे, सारे लोग मरे। लेकिन इस बार धर्म पूछ के इसलिए मारा गया, मैंने शुरुआत में बताया कि 20 करोड़ मुसलमानों पे संदेह, मतलब वहां से बैठे बैठे 4 लफंगों को भेज के भारत में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कराने की व्यवस्था बनाई गई थी। जो कम पढ़े लिखे मुसलमान और कम पढ़े लिखे हिंदू इसे समझ नहीं पाएंगे और आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो कितनी बड़ी चाल थी, इसको अगर आप गहराई से समझेंगे तो मुझे यही समझ में आया। और अगर इसको धार्मिक एंगल से देखेंगे तो पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसी निर्दोष को मारा जाना चाहिए। मैंने कुछ पढ़ा लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कुरान में कि कुरान में बेगुनाहों की हत्या और गंभीर पाप, मानवता के खिलाफ इसे बताया गया है, और जो व्यक्ति बेगुनाहों को मारता है अल्लाह उसे जन्नत हराम कर देता है। तो जिस जन्नत का सपना देख के 4 लफंगे भारत में आए थे, वो तो उन्हें मिलेगा ही नहीं। और अगर वो धर्म के वजह से आते और इसे अगर धार्मिक रूप देखा दिया गया, जैसे जब से ये घटना सामने आई तो धर्म का ही एंगल सामने आया था, तो अगर उस एंगल से आप इसे देख रहे हैं तो फिर वो धार्मिक थे ही नहीं, या तो वो मुसलमान नहीं थे, और या अगर वो ये घटना करने यहां पर आए थे तो उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही था। दूसरा एक और कारण है, एक और कारण, इसको और समझिए, बात और क्लियर होने लगेगी और आने वाले समय में और सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। आतंकवादियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कश्मीर में अमन और चैन हो।
जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, 270 लगा, उसके बाद से अब चीजें ठीक होने लगी। वहां पर अमन और चैन का माहौल था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पर व्यापार कर रहे थे। लाल चौक बहुत अच्छे से चल रहा था। लाल चौक में पर्यटन जा रहे थे, दुनिया भर से लोग जा रहे थे। और वो उधर वालों को बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के लोग गरीब हों, कश्मीर का मुसलमान गरीब हो। अगर वो गरीब नहीं होंगे और अगर वो पढ़ने लिखने चले जाएंगे तो वो उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं, वो ऐसा कैसे करेंगे। इसलिए पहली बार टूरिस्टों पे हमला किया गया। क्योंकि अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी पहलगाम सहित श्रीनगर सहित जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे वो घोड़ा चलाने वाला हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे मैगी बेचने वाला हो, उसमें अधिकतर आबादी मुसलमानों की है। और अगर टूरिस्ट जाते हैं तो उन मुसलमानों का पेट भरता है। और अगर मुसलमानों का पेट भर रहा है तो वो आतंकवाद की तरफ, या उनका कोई लड़का हथियार नहीं उठाएगा। अगर वो लड़का स्कूल खेलने चला गया, वो क्रिकेट खेलने चला गया, सरकार की योजनाओं में आ गया, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो एक सबसे दूसरा उनको आसान तरीका लगा कि घाटी, जहां पर हमें सबसे ज्यादा संरक्षण शुरुआत से मिलता है, घाटी के वो लोग जो आसानी से बहल फुसल जाते हैं, घाटी के वो लोग जो हमें संरक्षण देते हैं, और वहां पर इतना फल फूल रहे हैं कि वो हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं और उल्टा व्यापार कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें ही नहीं जगह दे रहे हैं, हमारी वजह से पत्थरबाजी नहीं करवा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था वहां पर बैठे हाफिज सईद और हिजबुल्लाह जैसे लोगों को। तो ये उसका दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। इन कारणों का विश्लेषण पे जब मैं जाऊंगा तो मुझे लगता है 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप इस चीजों को समझ सकते हैं। अब मैं उन 3 वीर बालकों की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने धर्म नहीं देखा, क्योंकि शुरुआत से यही एंगल चल रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया। अगर धर्म पूछ के मारा गया तो धर्म पूछ के बचाया क्यों नहीं गया, यह भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन अगर नजाकत, इस नजाकत को देखिए, नजाकत जो है वो 11 लोगों की उसने जान बचाई। ये वीडियो आपने देखा होगा कि एक इधर बच्चा लादा हुआ है और एक पीछे लादा हुआ है, गोली लगी हुई है और वो दौड़ रहा है। नजाकत उस समय बचा रहा था लोगों को इसलिए क्योंकि ये लोग जो है, अच्छा एक सबसे इसमें हैरान करने वाली बात है, इसमें आप जिन आदमी को देख रहे हैं ये बीजेपी के नेता हैं छत्तीसगढ़ के। ये अपने 11 लोगों के साथ आए हुए थे कश्मीर, और जब यहां कश्मीर आए तो नजाकत इनको टहला रहा था। नजाकत से इनका पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या है कि जब सर्दियों का मौसम कश्मीर में आ जाता है तो कश्मीर में बेरोजगारी छा जाती है चारों तरफ। तो कश्मीर के जितने युवा होते हैं, आप भी देखे होंगे, आपके वहां रिक्शा चलाते हैं, शॉल बेचते हैं, तो उसी में से नजाकत वो व्यक्ति था जो छत्तीसगढ़ जाया करता था। और छत्तीसगढ़ में अरविंद जी का जो परिवार है, 11 लोगों का परिवार, नजाकत उसी में शॉल बेचा करता था और कहा करता था जब आप कश्मीर आइएगा तब हम आपकी मेजबानी करेंगे। और ऐसा हुआ भी। अरविंद अपने 11 लोगों के परिवार के साथ जब श्रीनगर पहुंचे तो सबसे पहले नजाकत को ही संपर्क किया। नजाकत ने पूरी जिम्मेदारी उठाई और जिम्मेदारी इतनी उठाई कि इनकी जान बचा ली। नजाकत घुमा रहे थे और तब तक उन्हें गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, सामने आतंकवादी गोली चला रहे होते हैं। नजाकत ये सारी चीजों को देखते हैं और उसके बाद से उन्हें उठाकर झाड़ियों के नीचे, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई, और वो रास्ते जिसे सिर्फ कश्मीरी जानते हैं, चीजें जानते हैं, और अलग अलग रास्ते से इन 11 लोगों को पहुंचा दिए। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, नजाकत के भाई, जो इसकी कहानी में आगे बताऊंगा, नजाकत के भाई आदिल की इसमें मौत हो चुकी थी और उसने देखा था। और नजाकत उस समय अपने भाई को नहीं बचा रहा था, परिवार को बचा रहा था, क्योंकि उस समय आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। और पर इस 11 हिंदुओं के परिवार को बचा रहा था क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। और अगले दिन का वो समय जब आया, जब एक अंतिम समय देने का, मिट्टी देने का समय आता था, तो उस समय नजाकत उसमें मौजूद नहीं था। क्रियाकर्म जिसे कहते हैं, उसमें वो मौजूद नहीं था। वो श्रीनगर के उस परिवार के साथ था, उन्हें एयरपोर्ट छोड़ रहा था जिस हिंदू परिवार की नजाकत ने जिम्मेदारी ली थी। तो अगर धर्म देख के मारा गया था तो धर्म देख के बचाया क्यों नहीं गया, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। क्योंकि यह सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि हम उनकी उन मंशाओं को, वो आतंकवादी थे, वो 4 जो थे कमजोर थे और मानसिक रूप से गरीब थे, उन लोगों को अगर हम इस तरह से समझ लेंगे और जो वो चाहते थे वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, हिंदुस्तान ऐसा नहीं है।
आगे समझते हैं। गोली खाने वाले आदिल की कहानी सुनिए। ये आदिल जो है वो घोड़ा चलाता है। इसके पिता है उमर अब्दुल्ला, इसकी मिट्टी में पहुंचे हुए थे और सबसे आगे इमाम साहब खड़े थे, उसके पीछे उमर अब्दुल्ला सहित हजारों लोग खड़े थे। आपने वो वीडियो भी देखा होगा। आदिल की मौत कैसे हुई पता है? आदिल अपने जो कस्टमर थे उनका घोड़ा चला रहा था, सामने आतंकवादी आते हैं और आदिल ही कहा जाता है। आदिल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार, तमाम रिपोर्ट्सों में जिक्र नहीं हो रहा है कि कितने लोगों को बचाया, लेकिन आदिल आतंकवादी से लड़ रहा था क्योंकि आदिल को आतंकवादी मारना नहीं चाहता था। आदिल आतंकवादी से लड़ रहा था कि मत मारो, ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे लोग हैं और ये बेगुनाह है, इन्हें मत मारो। और इसके बाद से उससे बकझक हो जाती है और जब बकझक होती है तो उसमें टाइम स्पेंड होता है और इसी टाइम स्पेंड के बीच में वहां से तकरीबन 20-25 लोग भाग जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय दिया जाना चाहिए वो आदिल को दिया जाना चाहिए क्योंकि आदिल ने अपने जान की परवाह नहीं की। जब उसकी बंदूक छीनने लगा आदिल, तब जो है आदिल को उसने मार दिया और आदिल को 3 गोली लगी। आदिल के पिता ने कहा है, आदिल के पिता हैदर शाह ने कहा है कि मैंने सुना है कि आतंकियों से पर्यटकों की जान बचाने के दौरान उसे 3 गोली मार दी। आगे कहते हैं आदिल के पिता कि आगे कहा कि बेटे से ज्यादा सैलानियों का दुख है, बेगुनाहों की मौत हुई, बेटे पे गर्व है और उसने सैलानियों की जान बचाने में अपनी परवाह नहीं की। आदिल ने कि पिता ने कहा कि बेटे की मौत से ज्यादा सैलानियों के लिए दुख है और उनके परिवार के जज्बे की कहानी बताती है कि हिंदुस्तान है ये और हिंदुस्तान में अपनी जान लगा दी जाती है दूसरे की जान बचाने के लिए। आगे एक और कहानी है, ये है 6 लोगों की जान बचाने वाले मजीद की कहानी। ये मजीद है, इनकी स्टोरी आज रिवील हुई है, आज दिखाई दे रहा है और रिवील करने वाले ये हैं। ये अपने परिवार के साथ, इनका नाम है सुरेश बिजारदार और ये अपने परिवार के 6 लोगों के साथ महाराष्ट्र से घूमने आए थे और ये कहते हैं कि हम पहलगाम से कुछ ही दूरी पर थे और हमला हो रहा था। हमारे ड्राइवर ने बताया कि आगे कुछ गड़बड़ी है, हमें तुरंत वहां से निकलना चाहिए। सुबह से शाम देखकर हमने पूरे माहौल को देखा था, सब शांत था, सब सकारात्मक था, स्थानीय लोगों से बातचीत की, कोई भी आतंक का महक तक नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक जो है वो गोलियां चलने लगी। तब हमारे ड्राइवर मजीद ने कहा आगे गड़बड़ है, मैं आगे आपको नहीं ले जा सकता। अब उसने गाड़ी घुमाई और होटल ले गया। होटल में ये लोग जब एम्बुलेंस देखे और भारी संख्या में सेना देखे तो ये 6 लोग डरने लगे और बहुत ज्यादा डरने लगे। तब मजीद ने कहा कि ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने बताया है, इनकी रिपोर्ट्स कई हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं और यहां होटल में डर लग रहा है तो चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। ये जज्बा था मजीद का और मजीद सहित, आदिल सहित और नजाकत सहित तमाम लोगों ने, ये तो कहानियां रिवील हो रही हैं, सामने आ रही हैं, तमाम लोगों ने उस समय सैलानियों की जान बचाई। तमाम वो टैक्सी ड्राइवर थे जिन्होंने पैसे नहीं लिए, तमाम वो होटल्स थे जिन्होंने अपने पैसे छोड़ दिए। ये इसलिए क्योंकि ये लोग भारतीय हैं और जो वहां पर ये कायराना हरकत किए थे, 4 लफंगे जो आए थे और कुछ लफंगे जो वहां से गवर्न कर रहे थे उन्हें, वो ये चाहते थे कि ये माहौल बिगड़े। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि अभी तक माहौल नहीं बिगड़ा है और कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जो चीज समझाना चाहते थे वो भारत के लोग बहुत आसानी से समझ गए कि ये फेक है, ये गलत है और ये रॉन्ग नंबर है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस स्टोरी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।